बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है क्रिस्पी पोटैटो चिकन कटलेट्स। तो चलें जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। 4 अदद आलू लिए हैं मैंने, बॉयल हुए हुए हैं ये। 1 कप मैंने श्रेडेड चिकन लिया है जिसको मैंने बॉयल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। धनिया, हरी मिर्च और कुटी हुई मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और हल्दी 1 चुटकी के करीब। तो यहाँ पे हमने आलूओं को ग्रेट कर लेना है अच्छे से। आलू जितना अच्छा बॉयल होगा इतना ही जल्दी ग्रेट हो जाएगा। आलू की रेसिपीज़ में मैं आलू को मैश नहीं करती, हमेशा ग्रेट करती हूँ। आपने मेरी अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी। यहाँ पे आपने आलूओं को अच्छे से ग्रेट करना है और जैसे ही आलू आपके ग्रेट हो जाएंगे तो उसमें हम जो मसाले ऐड करेंगे और जो इसकी एक क्रिस्पी कोटिंग बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आलू हमारे पास ग्रेट हो गया। मैंने इसमें शामिल कर दी है हल्दी। सब चीज़ों की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है स्टार्टिंग में। ये 1 पिंच के करीब थी मेरे पास हल्दी। नमक 1 चाय का चम्मच ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्चें 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया था 2 खाने के चमचे, मैंने फाइन चॉप कर लिया था। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्चियाँ 3 अदद थीं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था। और इसके साथ ही मैं इसमें ये श्रेडेड चिकन है जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, और इसको मैंने ड्राई होने के बाद पीस लिया था। और अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी साफ़ हाथों की मदद से। हमें सब मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स करना है। चाहे तो आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते प्याज, तो इसी वजह से मैंने ऐड नहीं करी। अगर आपके घर में शौक़ से खाई जाती है तो इसमें प्याज भी बहुत अच्छी लगती है। चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं, बारीक ऑमलेट कट वाली प्याज जो होती है उस तरीके से कट करके। ये देखिए कितना रेशेदार बना है ये हमारा बैटर है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है हस्बे ज़रूरत, और यहाँ मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया था। साफ़ सुथरे हाथ हों आपके। फिर आपने इसको हथेली पे ऑयल को लगा के अच्छे से इसको कटलेट का शेप देना है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 आलू के और 1 कप चिकन में मेरे पास 12 बड़े साइज़ के कटलेट बन गए थे, जिसको मैंने अच्छे से हाथों की मदद से इसमें शेप दे दी है। और मैं इसी तरीके से सारे कटलेट बना लूँगी। और बाद में हम इसके लिए एक चीज़ तैयार करेंगे जिससे ये हमारे कटलेट बहुत ही क्रिस्पी होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे और बहुत ज़्यादा जो है क्रिस्पी भी होंगे और रेशेदार भी होंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ देख लें, मैं सारे कटलेट को इसी तरीके से बना रही हूँ। साइज़ ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 कटलेट तैयार हो गए थे। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसकी कोटिंग के लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे एक बड़े खुले मुंह वाले बर्तन में, ताकि हम इसकी अच्छे से कोटिंग कर सकें। और यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल स्पून के करीब मैं मैदा ले रही हूँ। ये भी मैंने एक फ्लैटेंड अच्छी सी प्लेट में लिया है, ताकि जिसको मैं अच्छे से बैटर बना के जिसमें हम अपने ये कटलेट को डिप करके कोटिंग जो है इसकी बना सकें। तो 3 टेबल स्पून आपने यहाँ पे मैदा लेना है और ब्रेड क्रम्स लेना है, और 1 कप के करीब मैं इसमें पानी का ऐड करूँगी। पानी आपने डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इतना मिक्स करना है कि ये आपकी एक अच्छे से एक बैटर बन जाए। ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला सा रनी सा होना चाहिए।
इतना होना चाहिए जिसमें हम कटलेट को अगर डिप करें तो हमारे कटलेट जो है वो उस पे कोट हो जाए। जिस तरह हम पकोड़े वगैरह के लिए बेसन का घोल बनाते हैं, सेम इसी तरीके से वही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसमें मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लम्प्स वगैरह ना रहें। आप चाहें तो आपके पास छोटा विस्क हो तो आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा 1 कप पानी का इसमें शामिल किया है और 3 टेबल स्पून जो है मैदे का इस 1 कप के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट थी। और जो हमारे कटलेट थे वो भी कंप्लीट इस पे कोट हो गए थे, ना हमारे पास ये बचा था और ना ही कम पड़ा था। बस इस टाइप की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको इसमें एक कटलेट को डिप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमें अंडे वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने यूँ रखा और इसके ऊपर से हम यूँ डाल देंगे। इसमें डिप करने से ये होगा कि आपके जो क्रम्स होंगे उस पर अच्छे से कोट हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को फिर अंडे की स्मेल वगैरह जो आती है इससे वो भी नहीं आएगी और बहुत अच्छे से ये कोट भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं अपने सारे कटलेट्स को मैं इसी तरीके से कोट कर लूँगी और सबको फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करके ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा लूँगी। जब तक मैं ये प्रोसीजर कर रही हूँ मैंने यहाँ पे अपने पास ऑयल जो है वो हीट अप होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो आप भी जब ये कर रहे हों प्रोसेस तो आप भी इस दौरान ऑयल को हीट अप होने के लिए रख दें। तो आप देख सकते हैं कितने इजीली जो है हमारे क्रम्स कोट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है अच्छा सा जो है ना हीट हो गया है, गर्म हो गया है। बहुत तेज़ गरम नहीं करना हमें और बहुत ज़्यादा ठंडा ऑयल भी ना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे जो हमारे कटलेट थे इसको कोट किया है। ये बहुत क्रिस्पी कोटिंग बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अगर आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वो भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है पैन में एक चक्कर में मैं 4-4 कटलेट डाल के अच्छे से इसको पकाऊंगी। हमें कटलेट के कलर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कलर जो है हमारा बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए। ना ही हम इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे क्योंकि ये शामी कबाब तो है नहीं और पोटैटो की चीज़ों को हम थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर में ही बनाते हैं तो ये अच्छे बनते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे एक साइड हम इसको पकने देंगे 2 मिनट के लिए। हम इसको स्टिल ना कोई चम्मच चलाएंगे ना कुछ, इसको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो ये खुद ही जो है वो ऑयल से छूटना शुरू हो जाएगा। चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसको शैलो फ्राई ही रखें। तो 2 मिनट होने के करीब थे और हमारे जो है कटलेट के नीचे की साइड पे अच्छे से बबल्स आ चुके थे। तो एक फ्लैटेंड स्पून की मदद से हम इसको अच्छे से जो है टर्न आउट करेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी और एक साथ आपने बहुत सारे नहीं डालने पैन में, मतलब इतना डालें कि इसको मूव करने की जगह हो और जो है आपस में एक दूसरे से ये टकराए ना। तो 3 बैच में आपके ये 12 कटलेट्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आया था तो मैंने इसको टर्न कर दिया है और मैं इसको मज़ीद जो है 4 to 5 मिनट्स ऑयल में जो है इसको अच्छे से पकाऊंगी। अच्छा प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अगर आप किसी पार्टी वगैरह के लिए भी चाहें तो इस रेसिपी को ज़रूर बना सकते हैं। बजट फ्रेंडली भी है और बहुत ज़्यादा आपके मेहमानों को पसंद आने वाली रेसिपी है ये। तो यहाँ पे मेरे जो है 3 to 4 मिनट्स हुए थे तो मैंने इसको फिर से टर्न आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं सेकंड साइड जो है वो हमारी अच्छी गोल्डन कलर में डन हो चुकी है। तो अब मैं इसको अच्छे से, जो हमारी फर्स्ट साइड थी उसको भी मैं अच्छा गोल्डन कलर आने तक पका लूँगी। तो यहाँ मैं आपको फ़ाइनल प्रेजेंटेशन करके दिखा रही हूँ क्या कलर है और क्या इसका टेस्ट था। बहुत ही मज़ेदार थे ये।
आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।